अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का फार्मूला हाउ टू यूज़ हम लोग मालूम करेंगे। ग्रेड्स हाउ टू यूज़ मालूम करना है हमने आज। ग्रेड्स के हम लोग ग्रेड्स को किस तरह से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हमने ग्रेड्स मालूम करने हैं। यहाँ पे मैं किस तरह से ग्रेड्स को मालूम करती हूँ। यहाँ पे आके नीचे में एक यहाँ पे बना देती हूँ, एक आप लोगों के लिए एक टेबल क्रिएट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली उसका पता लग जाए कि हम लोगों ने ग्रेड्स किस तरह से मालूम करने हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, जो ए प्लस वाला होगा, जिसके ए प्लस नंबर होंगे। एग्जाम्पल हम उसको 80 नंबर दे देते हैं, 80 नंबर दे देते हैं। और यहाँ से फिर ए वाला होगा, सिंपली ए, प्लस नहीं, सिंपल ए। और यहाँ पे मैं उसको दे देती हूँ जी, मेरे पास आ जाते हैं यहाँ पे 85। ठीक है, नहीं 80 70 दे देते हैं हम, यहाँ पे उसके 70 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बी वाला आ जाएगा, उसके मैं 10 नंबर्स का मैक्सिमम डिफरेंस रख रही हूँ, 60 आ जाएंगे। उसके बाद सी का रखते हैं हम, 50 आ जाएंगे। और डी वाला जो है 40 वाला हो जाएगा, उसका जो आ जाएगा हमारे पास ग्रेड डी आ जाएगा। और ई वाले के आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा 80 70 60 50 40। ई वाला क्या होगा हमारे पास, फेल हो जाएगा। 35 जिसके नंबर होंगे वो हमारे पास फेल कंसीडर करेगा। या एग्जाम्पल हम इसके नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, 90 वाला हो जाता है, ये 80 वाला हो जाता है, और ये 70 वाला हो जाता है, ये 60 वाला हो जाता है, और ये 50 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 40, और एफ ग्रेड आ जाएगा हमारे पास 35 वाला फेल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा एफ ग्रेड, ये एफ ग्रेड। ये मैं एक बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, इन ग्रेड्स के जरिए वर्किंग किस तरह से कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेड्स, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि हमारे पास ये एक ग्रेड टेबल बना हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने वर्किंग करनी है ग्रेड टेबल के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि पता लगता रहे। और यहाँ से सिलेक्शन दे के मैं इसको बॉर्डर के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आके मैंने इसको क्या कर देना, ऑल बॉर्डर। और दिस वन यहाँ से मैंने उसको कर देना थिक आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये सिंपली अभी मैंने एक बताना है आपको ग्रेड किस तरह से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले एवरेज मालूम करनी है हम लोगों ने। यहाँ पे एवरेज मालूम किस तरह से करेंगे हम, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास के यहाँ पे ग्रेड मालूम किस तरह से करनी है। ग्रेड विद एवरेज किस तरह से मालूम करेंगे, और ग्रेड विद नंबर से किस तरह से मालूम करेंगे हम। यहाँ पे ग्रेड विद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में नंबर, और नंबर के साथ किस तरह से हमने मालूम करनी है। और एक हमने मालूम करनी है परसेंटेज से मालूम करनी है ग्रेड्स। और यहाँ पे एक ग्रेड्स आ जाएंगे हमारे पास नंबर से हम लोगों ने मालूम करना है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास कि हमने इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे आ जाते हैं मेरा एवरेज, या एवरेज को मैं सेम एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, या दिस वन इसको हम लोग क्लोज ही कर लेते हैं। और यहाँ पे आ जाता है मेरे पास ग्रेड का ऑप्शन। ये ग्रेड आ रहा है आपका परसेंटेज से एक बताऊंगी, और एक ग्रेड बताऊंगी आप लोगों को नंबर के। हम लोग नंबर ग्रेड किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे एवरेज मालूम करनी है। एवरेज का फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल से करवाया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एवरेज। एवरेज आने के बाद यहाँ पे मैंने एवरेज को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मुझे जिन सेल्स की एवरेज मालूम करनी है मैंने वो एंटर करना है, दिस वन। और यहाँ से मैंने उसको कर देना एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास क्या हुआ, सबकी एवरेज निकल आई कि हमारे पास एवरेज क्या क्या है सबकी।
ये एवरेज मालूम करने के बाद अब मैंने नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास कि मैंने यहाँ से इनकी एवरेज मालूम कर ली है। एवरेज को मालूम करने के बाद नेक्स्ट अब मैंने यहाँ से यूज़ करना है कि मेरे पास आ जाए जी फॉर्म यहाँ से कि ग्रेड्स। अब मैंने ग्रेड्स किस तरह से मालूम करने हैं यहाँ से आ जाता है। मैंने आप लोगों को यहाँ टेबल भी बना के दिखाया ग्रेड्स का। ए प्लस वाला 90, फिर ए वाला 70, फिर 80, फिर सी वाला 60, डी वाला 50, ई वाला 40 और एफ वाला हमारे पास होता ही वो फेल कंसीडर है। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा मैं एक आपको परसेंटेज से लगाना बताऊंगी कि किस तरह से लगा सकते हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग नंबर से भी मालूम कर सकते हैं अपने ग्रेड्स को। अब मैंने देखना यहाँ पे लगाया है इक्वल। इक्वल लगाने के बाद मैंने कहा इफ लगाने के बाद इसको हम लोग इफ नेस्टेड भी बोलते हैं। इसको फार्मूले को हम इफ नेस्टेड भी बोलते हैं। अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन कर लेता है कि आप इफ नेस्टेड के फार्मूला अप्लाई करना था तो आप लोगों ने कहना है यस जी हमें आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ मैंने अप्लाई करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तरह से हम लोग कंडीशंस को अप्लाई कर किस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पे आया इफ की कंडीशन, और ये एवरेज वाला जो सेल एड्रेस है मैंने इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी हम लोग एवरेज के ऊपर लगा रहे हैं। मैंने यहाँ से करना ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके, जी यहाँ पे देखिएगा वो कह रहा है कि ए प्लस है मेरे पास 90 के। इसके इफ सेल रेंज आ गई इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है। अगर ग्रेटर देन आप लोगों ने कैसे डालना है, शिफ्ट दबा के मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन का, कीबोर्ड के ऊपर बना होता है। मैंने वहां से जाके शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन को अप्लाई कर लेना है। ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो 90 के कोमा आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा, तो यहाँ पे ए प्लस आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज आ जाएगा, फिर कोमा। ये इतनी सी ब्रैकेट है मेरी, और यही ब्रैकेट हमारी रिपीट होती जाएगी और आप लोगों ने देखते जाना है किस तरह से रिपीट होती है हमारी ये। फिर से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इफ करने के बाद सेल एड्रेस कौन सा आएगा मेरे पास, यहाँ पे वही वाला सेल एड्रेस मैंने लेना है एम की 11 ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके। अब मेरे पास आ जाएगा 80 कोमा इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे आ जाएगा ए इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर से कोमा, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इफ। यहाँ पे देखिएगा ये अभी इनकी ब्रैकेट्स मैंने क्लोज करनी है और मेरे पास ये 7 ब्रैकेट्स होंगी जो मेरी एक साथ ही ऑफ होंगी। यहाँ पे फिर मेरे पास सेल एड्रेस आ जाएगा एम की 11 ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके। अब आएगा 70, फिर आएगा कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, अब आ जाएगा बी इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर से कोमा, फिर इफ, यानी कि इफ की कंडीशंस आ जाएंगी। फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एम की 11, फिर ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके 60 के कोमा इन्वर्टेड कोमा किसके, बी था, बी के बाद क्या आएगा सी के बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर इफ यहाँ पे मैंने किया, फिर मेरे पास आ जाएगा एम की 11 आने के बाद फिर ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके। अब मेरे पास क्या आ जाएगा 60 के बाद अब मेरे पास आएगा 50 के कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो मेरे पास क्या है डी ग्रेड इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर से कोमा, फिर इफ आ जाएगा। इफ अप्लाई करने के बाद फिर मेरे पास क्या आ जाएगा यही वाला सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके, डी के बाद अब मेरे पास आ रहा है जी ई 40 नंबर है कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो ई ग्रेड आए इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर से मेरे पास यहाँ पे आएगा कोमा, फिर मेरे यहाँ पे आ जाएगी इफ की कंडीशंस। यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशंस को करना है, फिर से ये सेल एड्रेस आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ये सेल एड्रेस ऐड डाउन करने के बाद अब सब में मैंने क्या लगाया ग्रेटर देन। अब ब्लाइंड देन लास्ट में मुझे फेल भी तो मालूम करना है, मैंने फेल मालूम करना है, यहाँ पे मैंने लगा दिया लेस देन इक्वल है अगर वो यहाँ 35 के कोमा आएगा मेरे पास इन्वर्टेड कोमा, तो आए मेरे पास एफ ग्रेड इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब देखिएगा मेरे पास ये फार्मूला टैब बार में भी यहाँ पे शो हो गया, ये मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ फार्मूला बार क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे इसी चैनल के ऊपर लेक्चर रिकॉर्डेड पड़ा, वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास कितनी इफ की कंडीशंस जो है इफ नेस्टेड की वो अप्लाई हुई है मेरे पर, और मैंने उनको क्लोज करना है। ये देखिएगा 90 वाली 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 और ये 7
कंडीशंस है, मैंने 7 की 7 कंडीशंस को क्लोज करना है। वो किस तरह क्लोज करेंगे, हम ये दिखेगा 1 2 3 4 5 6 और 7 और दिस वन एंटर। एंटर करके यहाँ पे देखिएगा मेरे पास क्या आएंगे, यहाँ पे मेरे पास एक जो मैंने परसेंट एज से इनके ग्रेड्स निकाले हैं मेरे पास वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि इनका ये ग्रेड है। अब एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से किसी एक के मैं हाईएस्ट नंबर करती हूँ कि एग्जांपल ये टॉपर है तो यहाँ पे इसको मैं टॉपर किस तरह से करती हूँ। यहाँ से देखिएगा इसके मैं नंबर हाईएस्ट करती हूँ तो यहाँ से इसका क्या ग्रेड बन जाएगा, यहाँ से इसके सिंपली ए प्लस ग्रेड ऑटो पे खुद ही जनरेट हो गया ए प्लस ग्रेड। फार्मूला लगाने का हमें बेनिफिट ये होगा कि इसी तरह से हमारा ये फार्मूला अप्लाई होता जाएगा, खुद ही जनरेट होता जाएगा। अब यहाँ से अगर एग्जांपल मुझे किसी को फेल करना है तो यहाँ से देखिएगा मैं इसको फेल करती हूँ बच्चे को, तो यहाँ से क्या आ गया इसका, ये देखिएगा यहाँ से मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाती हूँ तो ग्रेड क्या आ गया। यहाँ से इसको ये मैं यहाँ से इसको फिल कर देती हूँ, ये मेरे पास ग्रेड आया तो यहाँ से ये फेल बच्चा हो गया, यहाँ से ये फेल कंसीडर शो करवाएगा मेरे पास। आप लोगों ने देख लेना है कि मैंने आप लोगों को किस तरह से ग्रेड नंबर के ज़रिए किस तरह से अप्लाई करवाने हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे मैं एक ग्रेड बना लेती हूँ। एग्जाम्पल के जो मेरे पास ए प्लस वाला नंबर है वो कितने नंबर आए हैं उसके, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ, उसके आए जी 590। जिसके ए प्लस नंबर होंगे उसके 590 आए, जिसका ए ग्रेड होगा उसके आते हैं 500 और जिसका बी ग्रेड होगा उसके आ जाए जी यहाँ पे 400, यहाँ पे आ जाए जी उसके जी 550 नंबर आ जाएं। अब नीचे सी ग्रेड है, सी ग्रेड में कितने नंबर आ जाएं उसके यहाँ पे आ जाएं जी 520 नंबर आ जाएं और यहाँ पे नेक्स्ट उसके 400 आ जाएं। डी ग्रेड वाले के जो ई वाला है, ई वाले के अगर किसी के 300 नंबर हैं तो वो आ जाए और फेल कितने वाला हो जिसके यहाँ पे 390 से कम नंबर हो तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास फेल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको मैं बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको सबसे पहले ऑल बॉर्डर कर देती हूँ, ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद मैं इसको एक आउटसाइड बॉर्डर भी अप्लाई कर देती हूँ। ये मेरे पास इस तरह से बॉर्डर का ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा ये परसेंटेज वाला था, अभी आगे नेक्स्ट आ गया जो नंबर वाला है। ये नंबर वाला आप लोगों ने देखना है, मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब नंबर के जरिए मैं यहाँ पे आऊँगी, इक्वल जी इफ लगाऊंगी, इफ लगाने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मेरे पास ऑब्टेन नंबर के ऊपर अब मैंने लगाना है ऑब्टेन नंबर ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके जी, मैंने यहाँ पे कितना इसका लिया था, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के 590 जी, इसके 590 हैं कोमा इन्वर्टर्स कोमा तो आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस इन्वर्टर्स कोमा क्लोज कोमा फिर इफ आ जाएगी। इफ आकर फिर यहाँ पे मेरे पास सेल एड्रेस मतलब जो उसकी रेंज है वो आएगी ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके 500 के कोमा इन्वर्टर्स कोमा तो आ जाएगा ए ग्रेड इन्वर्टर्स कोमा क्लोज। फिर यहाँ पे इफ आ जाएगी, इफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे फिर सेल रेंज आ जाएगी मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके 550 के कोमा इन्वर्टर्स कोमा तो क्या आएगा मेरे पास बी ग्रेड, बी ग्रेड इन्वर्टर्स कोमा क्लोज फिर से कोमा फिर इफ आ जाएगी फिर ब्रैकेट स्टार्ट फिर यहाँ पे मेरे पास एक सेल एड्रेस आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके जी। अब यहाँ से देखिए मैं नीचे करती जाऊंगी, आप लोगों को फार्मूला भी नजर आता जाएगा। इक्वल है अगर वो किसके, मेरे पास बी के बाद क्या आएगा ग्रेड, यहाँ पे ये देखिएगा बी के बाद यहाँ पे सी ग्रेड आ रहा है, सी का आ रहा है 520। यहाँ पे इसने लिखना है जी 520 के इक्वल है 520 के, यहाँ पे उसने लिखना है 520 के कोमा इन्वर्टर्स कोमा तो आएगा उसके पास सी इन्वर्टर्स कोमा क्लोज फिर से कोमा फिर इफ की कंडीशंस देखिएगा, मैं आप लोगों को नंबर के ऊपर अप्लाई करना बता रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा सेल रेंज ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके, सी के बाद अब मेरे पास आएगा डी, डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 400 मेरी आ जाएगी, यहाँ पे मेरी आ जाएगी जी 400 के इक्वल है अगर वो इन्वर्टेड कोमा तो आए यहाँ पे डी इन्वर्टेड कोमा क्लोज फिर कोमा फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से फिर से सेल एड्रेस आ जाएगा, सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल है अगर वो किसके जी, यहाँ पे आ जाएगा 300 वाला क्या होगा मेरे पास उसका ग्रेड आ जाएगा ई यहाँ पे 300 वाला नंबर आ जाएगा, 300 वाला मेरे पास नंबर आ जाएगा 300 से। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कोमा इन्वर्टेड कोमा वो क्या आएगा डी के बाद ई इन्वर्टेड कोमा क्लोज फिर से कोमा फिर इफ
ब्रैकेट स्टार्ट और दिस वन सेल एड्रेस, और यहाँ पे आएगा मेरे पास लेस देन इक्वल है। अगर वो 300 मैंने लिखा था, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी। अगर किसी के 290 नंबर भी हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फेल। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल है वो 290 के कोमा, तो इन्वर्टेड्स कोमा, और यहाँ पे आया उसका एफ ग्रेड इन्वर्टेड्स कोमा क्लोज। अब देखिएगा कितने ब्रैकेट्स ऑन हुई मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने यहाँ से 7 ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंटर करना। और यहाँ से देखिएगा मेरे पास इन सब के ग्रेड्स मेरे पास यहाँ नंबर के ज़रिए आ जाएंगे। नंबर के ज़रिए ग्रेड्स हम लोगों ने मालूम करना है। यहाँ पे मैंने इसको 290 करना है, 290 दिस वन। यहाँ पे देखिएगा हर एक नंबर वाइज प्रोग्रेस मुझे शो करवा रहा है। इसका डी ग्रेड क्यों आया भाई, 400। मैंने कहा अगर 400 होगा तो उसका डी ग्रेड आएगा। यहाँ पे देखिएगा उसका 400 कम नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया जी, यहाँ से देखिए 149 नंबर आ रहे हैं, वो क्या हो गया, यहाँ से देखिए जो फेल था वो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आप लोगों को यहाँ से इसके नंबरिंग अगर मैं आप लोगों को चेंज करके दिखाती हूँ, तो यहाँ से देखना आप लोगों ने कि इसके नंबर मैं यहाँ से अगर किसी बच्चे के चेंजेबल कर रही हूँ, यहाँ से मैं इसके एक के नंबर 80 करती हूँ, और यहाँ से मैं इसके एक के नंबर 90 करती हूँ, यहाँ से भी मैं इसके नंबर 90 करती हूँ। दिस वन यहाँ से देखना जो ऑब्टेन नंबर से जाएगी तो वो हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब देखिए इसको 509 के नंबर पे आ गया। 600 में से बच्चे ने 509 नंबर लिए, तो उसका क्या ग्रेड आ गया यहाँ पे ए। मैंने आप लोगों को अब ग्रेड परसेंटेज से लगाना भी बताया और ग्रेड मैंने नंबर से लगाना भी बताया कि आप लोग किस तरह से हमारे ये नंबर्स जो एवरेज हैं हमारी, वो किस तरह से आप लोग अपना ग्रेड्स मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये मेरे जो ग्रेड्स वाले ऑप्शंस थे, मैं इनको यहाँ से पहले ये मेरी फिल जो कलर्ड हुआ है मैं इसको यहाँ से फिनिश कर दूँ। मेरे ये देखिएगा मैंने आपको आज करवाया वो मैंने आप लोगों को परसेंटेज के जरिए कलर किस तरह से करते हैं मैंने आप लोगों को वो बताया। और देन नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रेडिंग नंबर हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ देखिएगा मैं आप लोगों को यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ। ये आज हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपने ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।